आज की ये रेसिपी आपके लिए है। घर के बने मावा और पनीर से तैयार होने वाले ये मलाई कोफ्ते हर किसी को पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की स्वादिष्ट रेसिपी। मावा मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध से बनाया है ताकि कोफ्तों में अच्छी रिचनेस आए, और पनीर 1.5 लीटर टोन मिल्क से बनाया है जो बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश बना है। जब मावा और पनीर घर के बने हो तो मलाई कोफ्ते का स्वाद और भी ख़ास हो जाता है। पनीर बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है जिससे दूध अच्छी तरह से फट गया है। मावे वाला दूध भी रिड्यूस होकर आधे से कम रह गया है। इसकी साइड्स की गाढ़ी गाढ़ी मलाई मैं खुरच के दूध में ही मिला रही हूँ ताकि दूध की रिचनेस और बढ़ जाए। इसके बाद पनीर वाले दूध को मैंने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लिया है ताकि सारा अतिरिक्त पानी अलग हो जाए। पनीर को स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से दबा के मैं इसकी सतह को स्मूथ कर रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। पनीर और तैयार मावे को मैं कटोरियों में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा और मावा भी थोड़ा सख्त हो जाएगा, जिससे कि आगे की रेसिपी बनाना और भी आसान हो जाएगा। जब तक मावा और पनीर सेट हो रहे हैं तब तक मैं मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले प्याज और टमाटर की चॉपिंग कर रही हूँ। आज ग्रेवी मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने टमाटर और प्याज दोनों ही ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। यहाँ पे टमाटर मैंने लिए हैं 8 से 12 और प्याज लगभग 5 से 6 लिए हैं। टमाटर और प्याज दोनों को मैं केवल रफली ही चॉप्ड कर रही हूँ क्योंकि आगे चल के हमें इनका पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाला है। अब चलिए ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में लगभग 1 टेबल स्पून तेल गरम किया है। तेल गरम होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। इन साबुत मसालों को लगभग मैं 30 से 40 सेकंड तक ही भूनूंगी ताकि इनकी खुशबू तेल में अच्छे तरह से उतर जाए। यकीन मानिए इस स्टेप से ग्रेवी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। साबुत मसाले पूरी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें चॉप्ड किए हुए प्याज डाल रही हूँ और मैं इनको हल्का सा ही भूनूंगी। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब हम ऐड करेंगे लाल लाल टमाटर। टमाटर पड़ते ही देखिए रंग और खुशबू दोनों ही कमाल के आने लगे हैं। इन्हें 2 से 3 मिनट तक ही हमें पकाना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। मैं 2 हरी मिर्च भी काट के इसमें डाल रही हूँ। ये भी मैंने रफली ही चॉप्ड की हैं और थोड़ा इससे ग्रेवी में तीखापन बढ़ेगा। ग्रेवी को रिच बनाना है और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है, तो इसके लिए मैं इसमें सबसे पहले थोड़े से काजू डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी को अच्छा रिच स्वाद मिलता है। साथ ही इसमें मैं खरबूजे के बीज भी डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी को बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। और थोड़े से लास्ट में मैं इसमें मखाने भी ऐड करूँगी, इससे ग्रेवी और भी स्मूथ और स्वादिष्ट बनेगी। इन सभी चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट तक पकाते हुए हल्का सा भूनूंगी ताकि इनका स्वाद अच्छे से निकल के ग्रेवी में आ जाए। लास्ट में मैं इसमें एक उबला हुआ आलू भी डाल रही हूँ। आलू डालने से ग्रेवी को एकदम नेचुरल गाढ़ापन मिलता है और टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और यदि हम क्रीम भी नहीं डालना चाहें तो भी शानदार क्रीमीनेस आती है। इन सभी चीज़ों को हम आपस में मिलाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए। 10 मिनट पर ढक्कन हटाएंगे। हम देखेंगे कि मसालों की खुशबू और सब्जियों की मिठास कितनी अच्छी तरह से एक साथ आ चुकी है। गैस बंद करके मैं इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। मैंने मावा और पनीर दोनों को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। मावे को हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मसल कर बिल्कुल बारीक कर रही हूँ ताकि कोफ्तों के टेक्सचर एकदम मुलायम और स्मूथ बने। साथ ही पनीर को भी ग्रेट कर लिया है और 2 उबले हुए आलू को भी मैं कद्दूकस करूँगी। आलू कोफ्तों को अच्छी बाइंडिंग देने के साथ साथ अंदर से नरम और हल्का सा क्रीमी बनाएंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी जिससे कोफ्ते तलते समय टूटेंगे नहीं। साथ में मैं डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। ड्राई फ्रूट्स में मैं कटे हुए काजू और किशमिश डाल रही हूँ। मसालों में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा।
भुना हुआ जीरा एक अलग ही देसी खुशबू और स्वाद देगा। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि हर मसाला और हर सामग्री एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल मिल जाए। जब मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे गोले बनाना शुरू करेंगे। कोफ्तों का साइज़ ना हमें बहुत बड़ा रखना है ना बहुत छोटा, लगभग नींबू जितने या फिर छोटे रसगुल्ले जितने गोले बनाने हैं। सभी गोलों को हथेलियों के बीच हल्के हाथ से घुमाते हुए बिल्कुल स्मूथ और बिना दरारों वाला आकार देना है। अगर गोले पर कहीं हमें क्रैक दिखे तो उसे हल्के हाथ से दबा के चिकना कर लेना है। इसे तलते समय कोफ्ते फटेंगे नहीं। धीरे धीरे इसी तरह से हम सारे कोफ्ते अपने तैयार कर लेंगे। इस मिश्रण से एक जैसे आकार के क्या ही सुंदर मुलायम कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। इन्हें देखते ही हमें समझ आना चाहिए कि ग्रेवी में जाने के लिए कितने स्वादिष्ट और रिच बनने वाले हैं। अब मैं कोफ्तों को हल्के से कॉर्नफ्लोर में कोट कर रही हूँ। इस कोटिंग से होगा ये कि इस कोफ्तों के ऊपर वाली परत अच्छे से सेट हो जाएगी और तलते समय कोफ्ते हमारे टूटेंगे भी नहीं। साथ ही साथ इसमें बाहर से एक बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस भी आ जाएगा और हमारे कोफ्ते और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके कोफ्तों को तेल में डाल रही हूँ। कोफ्ते डालते टाइम हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो तेल उछल सकता है। कोफ्ते डालने के कुछ सेकंड तक हमें इन्हें छेड़ना भी नहीं है, थोड़ी देर इनको सेट होने देना है। जब नीचे से हल्का सुनहरा होना शुरू हो जाए तब इन्हें आराम से पलटते हुए चारों तरफ से समान रूप से तलेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो रहे हैं और इनका बाहर से रंग देखिए कितना प्यारा आया है। हमें कोफ्तों को बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्के हाथ से उन्हें घुमाना है ताकि वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होके फ्राइड हो जाए। हमारे कोफ्ते एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं। धीरे धीरे इन पर सुंदर गोल्डन कलर भी आ रहा है। यही सही समय होता है इन्हें बाहर निकालने का, क्योंकि ज़्यादा तलने से सख्त हो सकते हैं। बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट कोफ्ते अब बिल्कुल तैयार हैं। पहले आप इनकी क्रिस्पीनेस सुनिए और बाद में अंदर का टेक्सचर भी देखिए। तो देखा आपने कितने सॉफ्ट कोफ्ते बनके तैयार हैं। तो अब मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। पेस्ट बनके तैयार है। देखिए कितना फाइन और क्रीमी पेस्ट बना है। यही पेस्ट ग्रेवी को बढ़िया स्वाद और अच्छा टेक्सचर देगा। चलिए अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा मक्खन ले रही हूँ और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। मक्खन के मेल्ट होने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल मक्खन को जलने से बचाएगा। तेल गर्म होते ही मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ और उसके चटकते ही थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इस पेस्ट को मैं इसकी कच्ची महक ख़त्म होने तक भूनूंगी। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला के हल्का सा भूनूंगी ताकि इसका स्वाद अच्छे से निकल कर आए। मसाले भून रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और वापस से मैं इसको भून रही हूँ। ऐसा करने से मसाले जलेंगे नहीं और इनका रंग और स्वाद भी अच्छी तरह से निखर कर आएगा। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल रही हूँ और लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। इस स्टेज पे हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है और पेस्ट को धीरे धीरे पकने देना है ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से निकल कर आए। जैसे जैसे पेस्ट भूनता है उसका रंग थोड़ा और गहरा होने लगता है और खुशबू भी बड़ी आने लगती है। मैंने मिक्सर जार में बचा हुआ पेस्ट निकालने के लिए थोड़ा पानी डालकर उसे पैन में डाल दिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और ग्रेवी का स्वाद भी पूरा बना रहे। ढक्कन लगा के इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और देखिए कुछ ही देर में ग्रेवी बढ़िया तरीके से पक के तैयार हो गई है।
मसालों के सारे फ्लेवर अच्छी तरह से आपस में मिल गए हैं। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और देखिए आप इसका रंग देखिए कितना बढ़िया आ गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसको कि मैंने हाथों से मसल के बारीक कर लिया था। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और स्वाद भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शहद और इसको क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी एकदम फ्रेश क्रीम डालने के बाद देखिए हमारी ग्रेवी कितनी रिच और मलाईदार लग रही है। हमारी क्रीमी और स्वादिष्ट ग्रेवी बनके तैयार है। कोफ्ते हम पहले ही बना के तैयार कर चुके हैं, तो बस अब हमें इन दोनों को एक साथ सर्व करने की देरी है। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग और देखते हैं कि हमारा मलाई कोफ्ता आखिर में कितना शानदार लग रहा है।